साल 2018 यूपी पुलिस की भर्ती आई हुई है और सभी लोग भर्ती की तैयारी में लगे हैं। एक लड़की है 17-18 साल की, ज़िला बिजनौर की, तहसील पड़ती है नजीबाद और गांव पड़ता है मोहम्मदपुर बिल्लोज। वो लड़की डेली सुबह 4-5 बजे उठती है, अपने गांव से बाहर मेन रोड पे आ गए दौड़ना शुरू करती है और ऐसे ही डेली का उसका अपना रूटीन है। सुबह उठना, दौड़ने जाना, दोपहर में शाम फिर घर पे आना, घर पे नाश्ता करना, तैयार होना, उसके बाद कोचिंग जाना। बहुत मेहनती लड़की है। लड़की के सपने पूरे करने के लिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए यूपी पुलिस की तैयारी में लगी हुई है। उसके इस काम को डेली एक बंदा नोट करता है। वो रोज़ उसको फॉलो कर रहा होता है और आखिरकार वो लड़का था कि यूपी पुलिस का जवान था। वो उस लड़की को एक दिन रोक के पूछता कि मैडम आपका नाम क्या है। वो लड़की बोलती मेरा नाम प्राची सिंह राजपूत है। बोला कहाँ की रहने वाली हैं आप? लड़की बोलती मोहम्मदपुर बिल्लोज मेरा गांव है और मेरा नाम प्राची सिंह है। मैं यूपी पुलिस की तैयारी कर रही हूँ और उसी के लिए मैं सुबह उठती हूँ, कोचिंग करती हूँ, इतना मेहनत कर रही हूँ। मेरा सपना है कि पुलिस में भर्ती हूँ। वो लड़का यूपी पुलिस का जवान था जो डेली वहाँ ड्यूटी थी, उधर डेली उस रूट से प्राची निकलती थी वहाँ से। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती होगी, दोस्ती प्यार में बदल गया, बातें चलती रही। 2018 की बात थी, 19 आ गया। 2018 जून में घर को बताया, उस लड़के ने बीच में प्यार का इजहार किया कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आप चाहे पुलिस में भर्ती हो चाहे पुलिस में भर्ती ना हो, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और शादी के साथ मैं आपकी उसके बाद अगर चाहें तो आप तैयारी कर सकती हैं, भर्ती के द्वारा मतलब ट्राई कर सकते हो आप। लड़की को प्यार हो गया उस लड़के से, वो मान गई इस चीज़ को और जून 2019 में शादी हो गया। इसी बीच में फिजिकल लड़कियां चल रहा था, सब कुछ तैयारी लड़की चल रही थी, भर्ती प्रक्रिया साथ, शादी और प्रेम और लड़की की तैयारी तीनों एक साथ चली हुई थी साथ साथ में। घर वाले इस शादी से नाराज़ थे कि घर वाले नहीं चाहते कि हम लड़कियां या प्रेम प्रसंग में हो या लव मैरिज हो। घर वाले सोचते हैं कि भाई हमारी बेटी है, इसकी शादी हम अरेंज मैरिज करेंगे। लेकिन आजकल का इंटरनेट वाला प्यार पता ही है आपको, लड़की किसी की बात नहीं मानती, घर वालों के खिलाफ जाके शादी कर लेती है लड़के से। चलो वो भी अच्छा है, लड़का पुलिस में था भाई, जॉब कर रहा है, अच्छा पढ़ा अपना, कोई दिक्कत नहीं है। लड़का उस टाइम बिजनौर जिले में उसी के वहाँ तहसील में पोस्टेड था। वो लड़के का नाम राहुल है। ये सभी नाम काल्पनिक है जो भी मैं इसमें ले रहा हूँ, लेकिन जो घटना मैं सुना रहा हूँ ये सच्ची घटना है। और दिसंबर 2019 में दोनों शादी कर लेते हैं। सॉरी, जून में शादी हुई थी और दिसंबर में प्राची का ज्वाइनिंग लेटर यूपी पुलिस में आया था। उसका सिलेक्शन यूपी पुलिस के लिए हो जाता है। पुलिस के सिलेक्शन के साथ उसकी ड्यूटी लग जाती है लखनऊ, उसको ड्यूटी के लिए मिलता है और ड्यूटी डीजीपी ऑफिस कार्यालय लखनऊ में पोस्टेड हो जाती है। जो उसका हस्बैंड है राहुल, उसकी ड्यूटी यहाँ बिजनौर में थी, लेकिन दोनों शादी होगी, प्यार हुआ, शादी होगी, ड्यूटी मिल गई, दोनों पुलिस में भर्ती लड़की हो चुकी थी। लेकिन एक बिजनौर रह गया था और एक चला गया था अपना वहाँ पे लखनऊ में। इसी बीच में एक चीज़ थी कि लड़की ने एक बात अपने पति से छुपाई थी और वो बात थी कि वो जब 2017 में और 18 में तैयारी कर रही थी, उसी बीच में वो फेसबुक के माध्यम से एक तहसीलदार हैं राम कुमार मिश्रा, ये नाम भी काल्पनिक है। राम कुमार मिश्रा जो थे उनसे फेसबुक पर दोस्ती आती है। 2017 से और 19 तक उनसे मिलने का मतलब कोई टाइम नहीं लग पा रहा था, लेकिन लड़की जब वहाँ पे आई लखनऊ में, उसके और राम प्रसाद मिश्रा जी जो हैं वो नायब तहसीलदार थे। प्रतापगढ़ एक जगह डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, उसी में एक जगह है प्रतापगढ़ में ही, वहाँ पे नायब तहसीलदार के पद पर पोस्टेड थे। ये बात जो लड़की अपने पति से छुपाती है और मिश्रा जी से लखनऊ जाने के बाद करीब भी बढ़ गया। मिश्रा जी प्रतापगढ़ में पोस्टेड थे, रानीगंज में उनका ड्यूटी चल रहा था, नायब तहसीलदार के पद पे थे और धीरे धीरे राहुल से दूर होती गई वो। और मिश्रा जी का इसमें पूरा हाथ था उसको दूर कर। हाथ क्या था, राहुल अपनी ड्यूटी में इतना मस्त था कि वो अपनी पत्नी को टाइम नहीं दे पा रहा था, टाइम से छुट्टी का नहीं मिल पाना,
दोनों का अलग अलग ड्यूटी पे होना, इस कारण कहीं ना कहीं दोनों में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया। इसका मुख्य कारण जो बीच में बड़े नायब तहसीलदार प्रदीप मिश्रा जी बने थे। प्रदीप मिश्रा के बीच में आने के बाद दोनों में धीरे धीरे उनकी नज़दीक की बढ़ती चली गई। लखनऊ आने के बाद प्रदीप मिश्रा जी नायब तहसीलदार लखनऊ आते रहते, जब भी आते उससे मिलते, दोनों फिजिकल रिलेशन होता। और आर्थिक रूप से भी प्रदीप मिश्रा जी उसकी सहयोग कर रहे थे। कोई ड्यूटी लगवाना, पैसे की मदद चाहिए, महंगे गिफ्ट, महंगी चीज़ें, लड़कियों की पर्सनल चीज़ें होती हैं, सभी में प्रदीप मिश्रा को उसको सपोर्ट कर रहे थे। इसीलिए वो अपने पति से दूर होती चलेगी। और इसी लड़ाई झगड़े में एक दिन क्या हुआ, उन दोनों का तलाक लेना पड़ गया। लड़की ने अपने पति राहुल से तलाक ले लिया और प्रदीप मिश्रा को फ़ोन कर दिया कि मिश्रा जी अब मुझे आपके साथ में रहना है, अब मुझे बस मैं आप ही की पत्नी बन के रहने से। जब मिश्रा जी वहाँ गोपालगंज में थे तो प्रिया जो थी, वो लड़की जो थी प्राची जो लड़की थी, ये बार बार क्या था, जब लखनऊ से प्रतापगढ़ चली जाती थी रात रात में, 2-2 3 दिन छुट्टी जाती थी। क्योंकि जब घर पे लव मैरिज हुआ था, घर वालों ने इससे रिश्ता खत्म कर लिया। बोला कि हमारा तेरा कोई मतलब नहीं है, आप चाहे जो करो, जहाँ रहो, जैसे रहो, हमें कोई मतलब नहीं इस चीज़ से। इसी का वो लड़की फ़ायदा, पति से दूर हो गई, घर वालों से दूर हो गई। अब पास में कौन थे, मिश्रा जी बच गए उसके। मिश्रा भी एक गजेटेड अधिकारी, भाई पोस्टेड नायब तहसीलदार है, PCS करके यहाँ रखे हैं। अब उसका रात जाता, गेस्ट हाउस में रुकती, रात दिन उनके पास में रहना उनका चलता ही रहता था इस तरह से। अब जब उसने प्रेशर दिया कि मैं ऐसे बात है, मैं आपके साथ रहती हूँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ, उसने बोला तो वो डर गया। मतलब जो तहसीलदार साहब है वो भी घबरा गए कि भाई ये क्या चीज़ है। उसने बोला मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। अब इस बात पे वो जो प्राची है वो गुस्सा हो गई कि आपने मुझे पहले क्यों बताया। बोला आपने भी मुझे धोखा दिया है, आपकी शादी हो रखी। बोला ठीक है, मैंने धोखा दिया, तुमने शादी के लिए मुझे बताया। बोला ये भी बात, दोनों तो मतलब जो उनका प्यार था वो कहीं ना कहीं धोखे पे आके चला हुआ था। इसी बीच में एक दिन मिश्रा जी चले जाते मिलने के बाद, और प्राची जो है उनके घर पे फ़ोन करती, उनके नंबर पे फ़ोन करती। उनका नंबर उस दिन मिश्रा जी ने नहीं उठा, मिश्रा जी घर पाली अर्पिता मैडम, उन्होंने वो कॉल उठाई और जो वो बोले कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ और मैं आपके बिना नहीं जी सकती हूँ। ये सारी बातें उनकी मैडम ने सुन ली। मैडम ने मिश्रा जी को बुलाया और पूरी क्लास लगाई। क्लास लगाने के बाद मिश्रा जी टूट गए। बोला कि हाँ ऐसे ऐसे बात है, मैं इस लड़की से परेशान हूँ, इससे पीछे छुड़ाना चाहता हूँ, अब क्या कर सकते हैं बताओ। अब जो मैडम जो है उनकी, वे बताती ठीक है मैं बात करती हूँ। वे तभी उनका कोई फ्रेंड है, मतलब बोलती है रिलेशन में है, और लखनऊ में उनका कॉन्ट्रैक्टर है बिशंबर सिंह, उनसे तहसीलदार साहब को मिलवाती हैं। तहसीलदार साहब, बिशंबर और मैडम आकृति, वे तीनों मिलकर योजना बनाते हैं। योजना होती है प्राची के मर्डर की, कि उसको रास्ते से कैसे हटाया जाए, समझा के, दबाव दे के, मतलब कुछ भी हो, अब उसको यहाँ पर नहीं, उसका रिलेशन ख़त्म करना है, अब हम उससे जुड़ना नहीं चाहते। इसी सोच के साथ तीनों, वो बोलता है ठीक है साहब आप मेरा काम कर दो, वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम, उसके बहुत सारे काम फंसे हुए थे लखनऊ में, मैं आपका काम कर देता हूँ। और इसी काम में लेने देने में उन दोनों में डील होगी। बोला ठीक है, डील कराई मैडम ने, अर्पिता ने, बोला कि हमारे रिलेशन वाले हैं, ये सोच कर डील हुई थी। वो तय के हिसाब से 12 फरवरी 2022 को, 12 फरवरी 2022 को तहसीलदार साहब लखनऊ आते हैं, प्राची से मिलते हैं, साथ में रुकते हैं रात को, सब रिश्ते बनते हैं उनके। जो गलत रिश्ता था वो बन ही रहा था, काफ़ी दिन से चल रहा था दोनों का। समझाते हैं काफ़ी कि भाई आप मुझे छोड़ दो, मैं अपनी फैमिली में खुश हूँ, आप अपनी फैमिली में शिफ्ट हो जाओ, मत परेशान करो, गलत है। प्राची बोलती नहीं तहसीलदार साहब रहना तो आपके साथ ही है, अब नहीं तो नहीं रहना, जिंदगी मरना है तो तुम्हारे साथ मरना है, जीना है तो तुम्हारे साथ जीना है, आपसे प्यार किया तहसीलदार साहब, मजाक नहीं की मैंने। बोले ठीक है। रात गुजर के दिन निकला, सुबह गाड़ी आ गई तहसीलदार साहब की, गाड़ी लेके आया था बिशंबर सिंह, और गाड़ी में दोनों बैठते हैं। गाड़ी जाकर रुकती है एक जूस के ठेले पे, वहाँ पे 3 गिलास जूस मिल आता है अनार का, और जो अनार का जूस था उसी जूस में पहले ही ऑलरेडी एक गिलास में नशे की गोलियाँ डाल रखी थी 7-8। एक गिलास बिशंबर पीता है, एक तहसीलदार साहब मिश्रा जी, एक पीती है प्राची। पीने के बाद प्राची को नशा हो जाता है, उसी नशे का फ़ायदा उठा के उसका गला दबा दिया जाता है, और गला दबाने के बाद उसके किसी चीज़ से सिर पर मार के
डेड कर दिया जाता है। और 12 तारीख की वो रूम पे गई नहीं थी, उसकी फ्रेंड फ़ोन कर रही है, उसका नंबर नहीं लग रहा था, 13 हो गई, नहीं मिल रहा है। उसने अपने थाने में बताया जहाँ पर ड्यूटी कर रही है ऐसे ऐसे बात है। और 13 तारीख से 14 हो गई, 15 हो गई, 16 हो गई, लाके 17 तारीख को 112 नंबर PCR पे कॉल आता है कि ऐसे ऐसे एक महिला सिपाही की बॉडी नाले में पड़ी है, मोती जो कोई जगह है लखनऊ में, वहाँ पे जाके वहाँ नाले में एक डेड बॉडी मिली है। सभी लोग चौंक जाते हैं, जाके देखते हैं कि ये तो प्राची है। प्राची के घर वालों को फ़ोन किया था, पिताजी को फ़ोन किया था, पिताजी तो गए नहीं, नाराज़ थे भाई पहले से ही। भाई जाता है, शिनाख्त करता कि हाँ मेरी बहन है, और उसको लेके वापस अपने गांव आ जाता है। गांव आकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और इसी बीच में जब उसको जो डेड किया था बिशंबर ने और तहसीलदार साहब ने, तो वही तहसीलदार साहब बोलते भाई खुशी का टाइम है, अर्पिता को फ़ोन कर देते हैं, बता देते हैं कि भाई काम हो चुका है। तहसीलदार साहब तो बोल रहे थे, बिशंबर ने अपने मोबाइल ले आया और मैडम को फ़ोन करके बताया, बोला मैडम काम हो गया। अब तहसीलदार साहब से तो ये बंदा मुझे आज मिला, इसको पास मैडम का नंबर कहाँ से आ गया। तहसीलदार साहब भी परेशान होके अपने घर चले गए थे। और यूपी पुलिस का केस था, पुलिस लगी छानबीन में, सबसे लास्ट में नंबर मिला तहसीलदार साहब का। उसमें पुलिस पूछती पूछती रानीगंज थाने पहुंची, प्रतापगढ़। तहसीलदार साहब से बातचीत की, तहसीलदार साहब पढ़े लिखे थे, पहले घुमाते रहे, लेकिन पुलिस का डंडा कहाँ था, पुलिस तो सांप को भी, रस्सी को सांप बना देती है। आखिरकार तहसीलदार साहब ने जुर्म कबूल लिया, उनके मोबाइल का सीडिया निकलवा गया, बिशंबर सिंह का सीडिया निकलवाया, मैडम का सीडिया निकलवाया गया। और निकलने के बाद जो नई बात खुल गई, नई बात ये थी कि जो मैडम थी उनका चक्कर बिशंबर सिंह से चल रखा था। तहसीलदार साहब का तो प्राची से था ही, तहसीलदार साहब की मैडम का चक्कर भी था बिशंबर सिंह से। बस पुलिस तीनों को अरेस्ट कर लेती है, तीनों जेल में है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं देखो, पढ़ा लिखा परिवार, एक फैमिली बर्बाद हो गई। सबसे ज़्यादा परेशान किया जो तहसीलदार साहब के बच्चे हैं दो, उनका कैरियर क्या होगा अब आगे भविष्य में। प्राची चली गई, घर वालों को परेशान तो उन्होंने पहले ही कर रखा था, अपने पति को परेशान किया, अपनी ज़िंदगी छोड़ कर चली गई वो। तो ये गलत काम है, समाज में कहीं ना कहीं गलत संदेश पहुंचाते हैं। इसका हमारे बच्चों पर, हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारी फैमिली पर बहुत फर्क पड़ता है। कहानी तो, घटना तो खैर निराशाजनक, भाई एक ज़िंदगी चली गई, 3-4 ज़िंदगियाँ ख़राब हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में जागरूकता की ज़रूरत है। बस यही मुझे आपसे कहना था। अपना ध्यान रखें, परिवार में खुश रहें, अपने परिवार बच्चों का ध्यान रखें। धन्यवाद। राम राम। मैं आपका दोस्त अंकित कुमार। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।